हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम देखिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती है इसके और क्या क्या इसके अंदर टर्म्स यूज होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं सारे का सारा बेसिक जितना भी आपको पता होना चाहिए वो सब कुछ मैं यहाँ लेके आया हूँ। तो इसकी आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करके ये PDF डाउनलोड करके अपने पास निकलवा के रख लीजिए, क्योंकि इसमें लगभग ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर हैं। प्रैक्टिस के लिए देखिए हम ये करेंगे कि आपको इस वीडियो के लास्ट में पहले हम पढ़ लेंगे जितने के सारे जितने फॉर्मूला हैं वो उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है वो सब कुछ पढ़ लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। उसके बाद जो हम 2020 के CGL में क्वेश्चन आए थे ट्रिग्नोमेट्री के, लगभग 20 क्वेश्चन थे। तो 20 क्वेश्चन 10 एक शिफ्ट में आए थे, 10 एक शिफ्ट में आए थे। तो उन सब का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि पेपर में क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना होता है। चाहे वैल्यू पुटिंग की बात है या चाहे बेसिक की बात है, वो सारे के सारे आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें अपना। राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है आपको। राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए सबसे पहले आपको समझना है ये कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा है। ठीक, और वैसी बात करूँ मैं इसकी प्रॉपर्टी की तो वो तो हम पढ़ेंगे बाद में ना, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। लेकिन अभी आप समझिए कि BC जो है ये क्या है, बेस है, जिसको हम हिंदी में आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ऐसे ही AB क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, लंबवत है ना ये, तो लंब बोलते हैं इसको। हाइपोटेनस को हम कर्ण बोलते हैं। ठीक, हिंदी में ये तीनों इसके टर्म्स होते हैं। अब साइन थीटा अगर हमको देखना हो तो साइन थीटा हम कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैसे आता है, क्यों ये होता है ना, कहाँ से प्रॉपर्टी बनती है कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ये बहुत बेसिक बातें हैं, कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए अच्छा है उसको समझिए। जैसे साइन थीटा की बात करूँ मैं, साइन थीटा आपको अगर कभी भी पूछे और एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगाएंगे। ऐसे ही आपसे कोस थीटा पूछ ले तो आप बेस अपॉन हाइपोटेनस लगाएंगे। ऐसे ही आपसे टेन थीटा पूछ ले तो आप क्या लगाएंगे उस टाइम पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे। ठीक, ये बस 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। और इनका जो उल्टा होता है, देखिए हमको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, मतलब एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकेट होते हैं साइन और कोसेक। सेम उसी तरह से कोस थीटा जो है 1 अपॉन सेक थीटा होता है। इस यहाँ से क्या बात पता चली आपको कि कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकेट होते हैं। सेम अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ तो टेन थीटा जो है वो किसका उल्टा होता है, कोट थीटा का, या फिर इसका उल्टा ही बोल सकते हैं कि कोट थीटा जो उल्टा होता है टेन थीटा का होता है। ठीक, समझ आ गई। तो बस जो आपने साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पता करी है उनका उल्टा कर देंगे। जैसे आप साइन का उल्टा कर देंगे तो आपके पास कोसेक आ जाएगा, कोस का उल्टा कर देंगे तो आपके पास सेक थीटा आ जाएगा, टेन थीटा का उल्टा कर देंगे तो आपके पास कोट थीटा आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ये इनके कन्वर्जन है, ये भी मैंने चलिए आपको लिख दी। बहुत बेसिक बात है तो, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कोस थीटा के, मतलब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, और कोस थीटा का जो उल्टा होता है वो सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो 1 अपॉन कोट थीटा, यानी कि कोट थीटा उल्टा होता है। एंड वाइस वर्सा होते हैं ये। क्लियर है यहाँ तक? आपने 9th में और 11th 12th में अगर पहले यूपी बोर्ड से कोई पढ़ा हुआ होगा तो उसको पता होगा कि 6 किताबें होती थी मैथ की, उसमें एक पूरी ट्रिग्नोमेट्री की होती थी। तो उस टाइम पे हिंदी मीडियम वालों को सिखाया जाता था एक कॉन्सेप्ट, लाल बटे कक्का। ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ थे उनके बताने के, समझाने के, टीचर्स के, कि बच्चे को जल्दी याद हो जाए। तो ये क्या है, साइन थीटा है। L बटे K का मतलब लंब बटे कर्ण, A बटे K का मतलब आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये क्या है, ये साइन थीटा, ये आपका कोस थीटा, ये आपका टेन थीटा। इनका उल्टा कर देंगे तो आपका कोसेक, सेक और कोट आ जाएगा। तो ये उस टाइम पे याद करवाते थे इस तरह से, है ना। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझते हुए चलनी है। आगे देखते हैं क्या है। देखिए पाइथागोरियन आइडेंटिटीज होती हैं कुछ 3 तरह की। ठीक, इनका इस्तेमाल आपको डायरेक्टली तो कभी नहीं पूछा गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कभी नहीं। लेकिन इनका इनडायरेक्टली यूज़ इतना है कि आप इनको देखोगे ये बहुत क्वेश्चंस के अंदर यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेम उसी तरह से दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। सेम उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये 3 आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसमें से एक भी छूट गई, आपको एक भी याद ना रही, तो मेरा मानना है लगभग 70 to 80% क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे जिस तरह के SSC में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों को तो जितना भी मैं आज आपको बताऊंगा स्टार्टिंग में बेसिक जो बता रहा हूँ वो तो आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आपके टिप्स पे होना चाहिए,
उतना तो मिनिमम है ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए कि आपको याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि बेसिक बातें हैं बिल्कुल। आपने 9th में जरूर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा साथ के साथ, उसके बाद आपने 11th 12th में अगर आपके पास मैथ था तो उस टाइम पे ज़रूर पढ़ा होगा इसको। समझ आ गया इतना? ये बेसिक हमारे जो टर्म्स होते हैं, साइन कोस्टेन सेक कोसेक कोट, ये पढ़ लिया हमने। प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, कैसे आती है, इसके ऊपर भी डिटेल में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं बनता, कभी बाद में डिस्कस करेंगे इस बात को। तो अभी आपको फिलहाल प्रॉपर्टी याद रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक, इनका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, जैसे कि इसमें मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपसे दे दे कुछ भी, है ना, और कोस स्क्वायर थीटा की पूछ ले, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ऐसा कर करके इनको उलट पलट के करके आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को इनका यूज मिलेगा। ठीक, सेम इसी तरह से इसका बहुत इस्तेमाल होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, इन जो बची हुई दो हैं इनका इस्तेमाल तो पता है आपको किस फॉर्म में और होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो इनको हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, अलजेब्रा का भी इस्तेमाल है इसके अंदर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, और दूसरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेम उसी तरह से नीचे वाले की बात करेंगे आप, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, ये ए स्क्वायर रखा हुआ है माइनस बी स्क्वायर रखा हुआ है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी के ब्रैकेट में ब्रेक करेंगे तो इनका इस्तेमाल आपको इस फॉर्म में भी देखने को मिलेगा कई जगह पे। तो ये भी बात आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। जैसे कि इस्तेमाल आपको कैसे देखने को मिला बताऊँ, जैसे कि आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे दी 7, ठीक, तो आप समझ जाएंगे कि अगर इसकी वैल्यू 7 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1/7। इतना तो आप यहीं से खुद पता लगा सकते हैं। जब दोनों का पता चल जाएगा तो सेक थीटा या टेन थीटा किसी की वैल्यू निकालो जो पूछे हमसे, या कोई भी निकाल के आप बोल बना के क्या नाम ट्राइंगल बना के राइट एंगल, वहाँ से आसानी से निकाल सकते हो कुछ भी। सेम यहाँ पे भी कर सकते हो। तो ये दो प्रॉपर्टी जो लास्ट की हैं इनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है, ये तो इनकी मतलब महामहिम है। आगे चलते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, इसको याद करना बहुत आसान है। जुगाड़ वही है कि 0 डिग्री साइन थीटा, यानी कि साइन 0 की अगर हम बात करें, देखिए इधर क्या लिखे हुए हैं हमारे पास, ये आगे एंगल लिखे हुए हैं, ठीक है, इधर हमारी साइन कोस टेन लिखे हुए हैं। तो साइन 0 का मतलब क्या है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह से साइन वाले कॉलम को देखो अगर मैं, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और कोस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। बस आपको पहली लाइन याद करनी है सिर्फ और सिर्फ, बाकी कुछ याद नहीं करना। अगर आपका बेसिक थोड़ा भी डाउन है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन याद करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। कोस वाले की बात करोगे तो आप कोस वाला कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ साइन वाले का उल्टा करके लिख दिया होता है। साइन 0 होता है तो कोस 90 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है तो कोस 60 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है तो साइन 45 1/√2 होता है। सेम उसी तरह से साइन 60 √3/2 होता है तो ये साइन कोस 30 √3/2 होता है। साइन 90 1 होता है, सेम उसी तरह से कोस 0 1 होता है। तो देखिए, इसका बिल्कुल उल्टा क्रम चेंज करके इन्होंने लिख दिया। तो आपको पहली लाइन याद करनी है सिर्फ। दूसरी बात, टेन थीटा बराबर क्या होता है, आपको नहीं पता होगा तो समझ लीजिए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है ना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। बस टेन थीटा निकालना है तो इनकी अपॉन में आप 0/1 करोगे तो 0 आएगा, 1/2 अपॉन 1/√3/2 करोगे तो 1/√3 आ जाएगा। 45 साइन और कोस सेम होते हैं तो डिवाइड लगाओगे साइन को कोस से 1 आ जाएगा। सेम 60 वाले में √3/2 बटे 1/2 करोगे तो √3 आ जाएगा। और अच्छा, 0 से आप किसी में भी डिवाइड लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, नॉट डिफाइंड, जिसको हम इनफाइनाइट कह देते हैं। तो साइन कोस टेन तीनों हो गए याद। अब हमको पता है कोसेक साइन का उल्टा है तो ऊपर वाले का उल्टा कर दो, सेक कोस का उल्टा है तो इसका उल्टा कर दो कोस वाले का, कोट टेन का उल्टा है तो इसका उल्टा कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड लगाते हैं, किसी भी नंबर को, तो वो इनफाइनाइट वैल्यू देता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो टेबल याद होगी, एटलीस्ट पहली तो याद कर ही लीजिए, बाकी बाद की जो है ये आपको याद धीरे धीरे खुद हो जाएंगे। अगर याद नहीं है तो आगे देखते हैं क्या है। ये क्वाड्रेंट वाला फंडा आता है कुछ, चतुर्थांश वाला। ये क्या होता है फिर से बता दूं आपको, बिल्कुल बेसिक, कि कहाँ से आता है, क्यों बनता है, ये तो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए जो समझना है हमको वो समझिए।
क्वाड्रेंट मतलब देखिए ये पहला क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 0 से 90 के बीच की बात होगी, ये इन दोनों लाइनों की। इसके अंदर साइन कोस टेन सेक कोसेक कोट सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये लिखा हुआ है कि सारे के सारे पॉजिटिव है। दूसरे क्वाड्रेंट हमारा ये है, एक 90 पहला ये था, दूसरा 90 ये हो गया, कुल मिला के 180 हो गया, यानी कि 90 से 180 के बीच की बात हो रही है ये। तो ये दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ये कौन सा था? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। 4 क्वाड्रेंट या 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। तो 90 से 180 के बीच का सेकंड क्वाड्रेंट या दूसरा चतुर्थांश इसको बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं? एक साइन वाली और एक कोसेक वाली, ये 2 वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। बाकी आपकी जो बची हुई हैं कोस टेन सेक कोट, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। पहले प्लस का फंडा समझ लीजिए, प्लस और माइनस का, उसके बाद आपको कन्वर्जन सिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही आप टेन और कोट जो है वो तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, बाकी बची हुई सारी की सारी नेगेटिव होती है। सेम उसी तरह से कोस और सेक चौथे चतुर्थांश में यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। अब यहाँ से एक और बात समझिए कि 90 प्लस या माइनस आप जब भी कर रहे होंगे, 90 प्लस करें या 90 माइनस करें, या फिर आप 270 प्लस करें या माइनस करेंगे, तो इन दोनों पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि कन्वर्जन होता है आपका। वो कन्वर्जन कैसे कैसे होता है? वो कन्वर्जन आपका ये लिखा हुआ है, साइन थीटा आपका बदल के कोस थीटा हो जाता है। जैसे ही आप मान लीजिए 90 प्लस कुछ कर रहे हैं या 90 माइनस कुछ कर रहे हैं, तो साइन वाली जो वैल्यू है वो कोस हो जाएगी, टेन वाली जो वैल्यू है वो कोट हो जाएगी, और सेक वाली वैल्यू जो है वो कोसेक हो जाएगी। ये किस में? सिर्फ और सिर्फ 90 और 270 के साथ होगा। बचा हो जो आपका 2 हैं क्या, 180 और 360, इनके साथ कोई भी कन्वर्जन नहीं होता। इसका मतलब 180 माइनस कर लीजिए आप या 180 प्लस कर लीजिए, साइन है तो साइन ही रहेगा वो, ठीक। ये बेसिक सी बात थी, आपको समझ आ गई होगी। इसका इस्तेमाल भी समझाऊंगा, रुक जाइए। ऐसे ही अगर 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस आप कर रहे हैं तो टेन है तो टेन ही रहेगा, टेन से कोड चेंज नहीं होगा। ये कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ इन 2 के लिए है, किसके? 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस के लिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, इन्होंने साइन और कोस को कुछ बता रखा है। देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू 180 होती है। अगर किसी भाई बंधु को बाई चांस ना पता हो 180 डिग्री, ठीक। इसका रेडियन वगैरह का मान भी देख लीजिए, कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो पाई/2 का मतलब 180/2, 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, मैंने क्या कहा था आपसे? 90 प्लस करे या माइनस करे, वैल्यू हमारी क्या है? कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। कौन सी? साइन कोस में बदल जाएगी, तो कोस थीटा आ गया। अब देखेंगे इसके बाद हम प्लस या माइनस। हमको पता है जब 90 माइनस हो रहा है तो पहले क्वाड्रेंट में भी होगा, और पहले क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यू प्लस होती हैं। तो पहले क्वाड्रेंट का तो 90 माइनस का या फिर 360 प्लस का, 360 प्लस हो रहा हो या 90 माइनस हो रहा हो, हमको कुछ भी साइन की देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें हमको प्लस लगाना है माइनस लगाना है, ठीक। जैसे ही मैंने कोस के साथ 90 माइनस थीटा किया तो मुझे पता है कि 90 माइनस से प्लस में कन्वर्ट तो होगा, कौन? कोस साइन में हो जाएगा, लेकिन साइन यानी कि जो चिन्ह है, चिन्ह वो प्लस ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेम आगे मैं बात करूँ आपसे, साइन 2 पाई प्लस थीटा यानी कि 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा का मतलब आप समझ जाएंगे कि यहाँ से घूम के फिर से वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में, पहले चतुर्थांश में आ जाएगी। लेकिन अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा? वो साइन ही रहेगा। मैंने क्या बताया था आपको? 180 और 360 पे वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो साइन 360 प्लस थीटा का मतलब साइन थीटा ही हो जाएगा, और उसका जो चिन्ह होगा वो तो प्लस रहने वाला है ही। सेम ऐसे ही कोस 2 पाई प्लस थीटा यानी कि कोस 360 प्लस थीटा का मतलब कितना हो जाएगा? कोस थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि कोस वाली वैल्यू कोस ही रहेगी, ठीक है। देखिए 2 पाई का क्या है कि एक सर्किल पूरा घूम के आ गया 360, तो 360 को हम छोड़ देंगे, ठीक। सेम उसी तरह से 180 की बात करेंगे तो 180 में भी ऐसे हम कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया कन्वर्जन किस में करना है, किस में नहीं करना। बाकी बचे हुए सेकंड क्वाड्रेंट के आप देख लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट को आप देख लीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट को आप देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर आपसे कहूँ मैं कि आप साइन 225 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? अगर इसको आप 270 माइनस 45 लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं साइन 270 माइनस 45, ठीक। तो इसका मतलब 270 माइनस कर रहे हैं, तो 270 माइनस का मतलब तीसरा क्वाड्रेंट, ठीक है। और 270 माइनस या प्लस पे मैंने कहा था कि आपका जो साइन और कोस आपस में कन्वर्जन हो जाएगा। इसका मतलब साइन है तो बदल के क्या हो जाएगा? कोस, ठीक। पहले वाली वैल्यू को तुम छोड़ ही देंगे, 45 आएगा,
45। अब साइन देखेंगे कि साइन की अगर हम बात करें तो साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा। तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, ये साइन जो हमारा है ये तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस होता है, क्योंकि टेन कोड को छोड़ के सारे के सारे माइनस होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस भी साइन आएगा। तो माइनस cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/√2। क्लियर। सेम इसको आप कैसे लिख सकते थे, इसको आप 180 + 45 भी लिख सकते थे, तब भी आपका सेम ही बनने वाला था। तो कभी कभी डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन बड़े बड़े एंगल देके पूछ लेता है वो। क्लियर। बहुत बेसिक बात है, 9th क्लास में आपने सीख ली होगी। आगे चलते हैं। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमको देखना है। sin x + y की वैल्यू कितनी होती है, देखिए sin x cos y + cos x sin y। देखिए sin cos और cos sin, ठीक है, बीच में प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस ही था। साइन के फॉर्मूले याद करना आसान है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी sin cos cos sin। ठीक, ऐसे ही cos x + y की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, cos x cos y माइनस, यहाँ प्लस है तो cos में उल्टा हो जाता है तो माइनस आ जाएगा sin x sin y। सेम उसी तरीके से cos x - y की बात करूँगा तो cos x cos y और sin x sin y, बीच के जो अगर साइन की बात करूँ तो ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो cos में आपने देखा और साइन में आपने देखा, इनको याद करने का सिर्फ यही फंडा है कि sin x + y की जब हम बात करते हैं तो साइन, इनकी जो चिन्ह है वो चिन्ह चेंज नहीं होते दोनों साइन में। साइन के चाहे x + y की बात करूँ चाहे साइन के x - y की बात करूँ, ठीक। लेकिन होता क्या है इसमें एक बार साइन आता है, फिर cos आता है, फिर cos आता है, फिर साइन आता है, साइन cos cos साइन, ठीक। अच्छा, cos वाले अगर फॉर्मूले की बात करूँ प्लस और माइनस वाले की, तो इसमें आपस में साइन जो है चेंज हो जाते हैं, चिन्ह जो है वो चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। और साथ के साथ वैल्यूज़ भी जो होती हैं, दोनों cos cos आएगा स्टार्टिंग में, फिर बाद में दोनों sin sin आएंगे, दोनों cos cos बाद में दोनों sin sin। बेसिक बातें हैं काफ़ी। tan x + y की अगर मैं बात करता हूँ तो tan x + y का जो फॉर्मूला होता है वो tan x tan y, tan x + tan y अपॉन में 1 - tan x tan y। क्लियर। सेम ऐसे ही tan x - y का फॉर्मूला जो होता है वो tan x - tan y 1 + अपॉन में 1 + tan x tan y। तो देखिए यहाँ प्लस था तो अपॉन में माइनस आ गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे अपॉन में प्लस आ गया। ऊपर की वैल्यू सेम साइन के साथ रखी हुई है और नीचे की वैल्यूज़, मतलब सॉरी नीचे का जो साइन है वो चेंज हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया। आगे चलते हैं। अभी 2x वाले फॉर्मूले आते हैं कुछ। तो sin 2x कितना होता है, 2 sin x cos x। sin 2x की वैल्यू कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं तीनों के तीनों, बहुत ज़बरदस्त। sin 2x की वैल्यू कितनी होती है, sin 2x cos x। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। सेम cos 2x की बात करोगे तो cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला इसका है 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x, तीसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर x - 1, और जो इसका फोर्थ फार्मूला होता है वो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं और चारों के चारों आपके सामने लिखे हुए हैं, पता नहीं कौन सा कहाँ पे लग जाए, तो चारों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। tan 2x की अगर मैं बात करूँ तो tan 2x जो होता है वो 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x होता है, ठीक। आगे देखिए, अब 2x वाले पढ़ लिए, हम 3x वाले देखेंगे। sin 3x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब x। 3 sin x - 4 sin क्यूब x। सेम उसी तरह से cos 3x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 cos क्यूब x - 3 cos x। ये भी आपको दोनों याद होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं। एक मिनट, हेलो, हेलो, कॉल कर रहा हूँ। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और tan 3x की बात करोगे तो tan 3x का इस्तेमाल कम है लेकिन पता होना चाहिए। tan 3x का जो है वो है 3 tan x - tan क्यूब x अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर x। कम इस्तेमाल होता है इसका, लेकिन देख लेना एक बार, इन दो का अच्छा इस्तेमाल होता है, sin 3x और cos 3x दोनों का ही, ठीक। आगे चलें। अभी आपने C + D एक फॉर्मूले पढ़े होंगे, C + D वाले।
साइन सी साइन प्लस साइन डी, या फिर इसको हम एक्स भी लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो इनका फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, 2 साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये चारों पढ़ लेना, चारों ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई बराबर, बस यहाँ पे जो माइनस वाला है कॉस का, उसमें साइन आता है माइनस का, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी तो इनका आप पैटर्न एक समझ ही सकते हैं कि किस तरीके का इनके बीच में पैटर्न एक क्रिएट हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक्स प्लस वाई 2, यहाँ साइन कॉस आ गया था, तो साइन सी माइनस डी में कॉस साइन आ गया। ठीक है, ऐसे ही कॉस सी प्लस डी की अगर मैं बात करूँगा तो स्टार्टिंग में कॉस कॉस आ गया, फिर साइन साइन आएंगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई 2, एक्स प्लस वाई 2 और एक्स माइनस वाई 2 तो सबके साथ आने ही आने। ये कॉस सी माइनस कॉस डी का हो गया और ये कॉस सी प्लस डी का हो गया। ठीक, इसका ध्यान जरूर रखिए, माइनस नहीं भूलना कि माइनस आता है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई वाले फॉर्मूले के अंदर। नेक्स्ट देखिए, ये आपने कुछ हो सकता है इस तरह से देखा हो कि इस 2 को कभी कभी यहाँ लिख देते हैं, है ना, बात वही है। अगर यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ लिख दूंगा, तो ये क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई किसके बराबर हो जाता है, 2 साइन एक्स कॉस वाई के। ठीक है, दूसरा इसके नीचे रहा एक और, कॉस एक्स कॉस वाई किसके बराबर होता है, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। या फिर इस 2 को अगर मैं यहाँ से हटाऊँ, यहाँ लिख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा कि कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, वो 2 कॉस एक्स कॉस वाई के बराबर हो जाता है। ठीक, सेम उसी तरह से अगर मैं इस 2 को यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन एक्स साइन वाई होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी काफ़ी क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये 2 जो यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनका इस्तेमाल भी काफ़ी होता है। जैसे अगर कहीं आपको दे दे साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा की कहीं आपको फॉर्म देखने को मिल जाए, तो आप सीधा सीधा 1/4 साइन 3 थीटा लगा देंगे। सेम कंडीशन कोस के साथ होगी। मान लीजिए आपको मैं भी एक दे दूं कि साइन 20, ठीक है, साइन 40 और साइन 80 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस तरह का जब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हमको पता है, अगर मैं थीटा को यहाँ देखूँ 20 की दे रखा है तो ये कितना है 40 का मतलब 60 माइनस 20 यानी कि 60 माइनस थीटा। ये कितना है 60 प्लस थीटा यानी कि 20। ठीक, और ये तो हमारा रखा हुआ है ये साइन थीटा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लगा दूंगा 1/4 इंटू साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का मतलब थीटा की वैल्यू 20 है तो 20 या 60 तो कितनी हो जाएगी 1/4 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा यहाँ से कि इसकी वैल्यू जो आ गई वो √3/8 आ गई है। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं देगा वो कि आप इसकी वैल्यू बताओ, लेकिन कुछ इस तरह से फॉर्म आएगा। इसमें हो सकता है इसमें एक और मल्टीप्लाई करके दे देता, साइन 60 भी इसके अंदर ही डाल देता। तो साइन 60 की वैल्यू हमको पता है, लेकिन जो बचे हुए 3 रिमेनिंग रखे हैं उनकी हमें नहीं पता, साइन 20 साइन 40 और साइन 80 की। तो इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 साइन 3 थीटा का। सेम कॉस के लिए है, ठीक, और सेम आपका टेन के लिए बनता है, वही है। आप इसमें इन दोनों को आपस में डिवाइड लगाएंगे, है ना, तो 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा और tan 3 थीटा बचेगा। तो इसमें 1/4 नहीं आता है tan वाले में। क्लियर। ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, अगर कहीं पे भी आपको एंगल का सम 45 दिख जाए तो वहाँ पे आप डायरेक्ट क्या रिजल्ट निकालते हैं कि 1 + tan A और 1 + tan B 2 के बराबर होता है। मान लीजिए मैं आपको दे दूं कि A जो है वो 10 है, B जो है वो 35 है, ठीक। उसके बाद पूछ लूँ आपसे कि 1 + tan 10 और 1 + tan 35 की वैल्यू बताओ क्या होगी, है ना। मैं आपसे यही कहूँगा कि 1 + tan A और 1 + tan B की वैल्यू बताओ। तो यहाँ आप 10 रखोगे, यहाँ आप 35 रखोगे, लेकिन जब मुझे दिख रहा है कि दोनों का सम 45 बन रहा है, तो अगर आपको इस प्रॉपर्टी का नहीं पता तो आप कैसे करेंगे इसको, आप कैसे करेंगे इसको। ना तो आपको tan 10 का मान पता कितना होता है, tan 10 की वैल्यू कितनी होती है, ना आपको पता है कि tan 35 की वैल्यू कितनी होती है। उस टाइम पे आप इस क्वेश्चन को छोड़ के ही आएंगे सिर्फ। लेकिन अगर आपको हाँ ये पता है बेसिक प्रॉपर्टी कि अगर एंगल का सम 45 बन रहा है तो वहाँ पे 1 + tan A और 1 + tan B कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो इसको आप डायरेक्टली
लिख सकते हो। इसको अगर आपको देखना है कैसे होता है तो एक को 0 मान लो, एक को 45 मान लो और कहीं पे भी अपना रख के देख सकते हो। सेम उसी तरह से अगर a प्लस b का सम 135 बनता है तो उस कंडीशन में कोट वाली प्रॉपर्टी आपकी फॉलो होती है, यानी कि 1 प्लस कोट a और 1 प्लस कोट b 2 के बराबर हो जाता है। तो देखिए कुछ ही बेसिक और अच्छे रिजल्ट्स थे, कुछ आइडेंटिटी थी, कुछ फॉर्मूलाज थे जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, है ना। इसके बिना तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का होने का कुछ भी मतलब बनता नहीं है, जो हमने अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस में आएंगे वो आपको मैं बताता रहूँगा। तो अब आप आगे के जो क्वेश्चन देखेंगे वो 2020 मेंस के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के तौर पे उनको देख लीजिए और अच्छे से उसके बाद अपनी प्रैक्टिस कीजिए। अब मुझे लगता है काफ़ी कुछ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको यहाँ से देखने को मिल गया होगा। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर इसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना और इनकी PDF को इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। तो आगे की जो वीडियो है वो देखिए आप, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से देखिए और वहाँ से कैसे अप्लाई करना है वो देखिए। कहाँ पे हमको एंगल पुट करना होता है, कहाँ पे एंगल पुट नहीं करना होता, वो सारा कुछ मैं वहाँ आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे हैं हमारे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता रहूँगा, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दूंगा ना। 20 क्वेश्चन टोटल हो रखे हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस को मैं बना के बीच में छोड़ दूंगा और कुछ को कंप्लीट सारा का सारा करवा दूंगा। जैसा पहले क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिख गया हमको 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा + 2 sin थीटा sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना है, a/b है और हमसे वैल्यू पूछ रही है a + b/a-b की, ठीक है। अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी पुट करने का मतलब ये नहीं कि अगर मान लो हमने 45 पुट की, ठीक, क्या पुट की, 45 पुट कर दी मान लीजिए। जैसे ही आप 45 पुट करोगे तो ऑप्शन की तरफ भी आपकी निगाह जानी चाहिए कि ऑप्शन की तरफ आप देखोगे तो साइन थीटा और कोस थीटा 45 पे इक्वल होते हैं, सेक और कोसेक 45 पे इक्वल होते हैं, इसलिए 45 डिग्री तो हम पुट नहीं कर सकते। अच्छा 60 डिग्री पुट क्यों नहीं कर सकते, हमको दिख रहा है यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, अगर साइन थीटा में हमने थीटा को 60 डिग्री पुट किया तो हमारा √3/2 बनेगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा √3 यहाँ पे, जबकि हमको रेशनल नंबर नहीं चाहिए, लेंगे तो हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो जाएगी। इसलिए हम थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या बचती है, थीटा की वैल्यू बचती है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को पुट करते हैं जिस पे हम साइन थीटा को 1/2 कह पाएंगे। जैसे ही 30 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 + 2 × tan 30 कितना होता है, 1/√3 स्क्वायर कर देंगे तो 1/3 बन जाएगा, +2 × sin थीटा कितना होता है, 1/2 sec थीटा, यानी कि sec 30 कितना होता है, sec 30 हमारा होता है 2/√3, उसका आप जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 इक्वल्स टू a/b। तो यहाँ देखिए आप 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास कितना रह गया, 1 + 2/3 + 4/3 इक्वल्स टू a/b, या फिर 2/3 और 4/3 कितना हो जाएंगे, 4 और 2 6/3, यानी कि ये 2 बन जाएगा और 1 ऐसे रखा है तो 1 + 2 कितना हो गया, a/b की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब यहाँ से a/b की वैल्यू 3/1 कह दें इसको हम, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं ना, कंपोनेंट डिविडेंडो को लगा दें तो a + b/a-b कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 3 और 1 माइनस कर देंगे तो 2, इसका मतलब a + b/a-b कितना आ जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन की हेल्प लेते हैं कि थीटा की वैल्यू 30 पुट करने पे 2 कहाँ से मिल सकता है, तो आपको पता है कि साइन 30 कितना होता है, 1/2 और कोसेक 30 कितना होता है, 2 होता है। तो ओनली ऑप्शन हमारे पास कौन सा बचता है, कोसेक 30 बचता है, यानी कि कोसेक थीटा बचता है, जो कि इस क्वेश्चन का हमारे आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने पहले ही देख लिया कि किस चीज़ को हम पुट कर सकते हैं। 45 क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि ऑप्शंस हमारे सिमिलर हो जाते। 60 क्यों नहीं पुट किया, 60 इसलिए पुट नहीं किया, 60 पुट करते तो हमारी वैल्यू जो है रेशनल हो जाती और उसको कैलकुलेट करने में हमें समस्या हो सकती थी, ठीक। और इसी तरीके से हमने 30 पुट करके आसानी से हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं, आप देख लीजिए 4 tan स्क्वायर, हाँ ठीक है, tan स्क्वायर 30 का मतलब 4 × tan 30 कितना होता है, 1/√3 स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, प्लस sin 30 कितना होता है, 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, कोसेक 45 cos 45 कितना होता है, 1/√2 स्क्वायर कर देंगे उसका तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर 48, और इसको देखिए आप, इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 48 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस जब 42 करेंगे तो कोड जो है हमारा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या बनेगा, सेक स्क्वायर 48 माइनस tan स्क्वायर 48, ये क्या होगी, हमारी आइडेंटिटी होगी, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे। अपॉन में क्या आएगा हमारे, कोसेक 37 साइन 53 और साइन 37 कोसेक कोस 53। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि साइन कोस कोस साइन, यानी कि साइन का प्लस वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो कितना हो जाएगा, साइन a + b का हो जाएगा 53 + 37
7, इसका मतलब साइन 90 बनेगा ही, और साइन 90 कितना होता है हमारा 1 होता है, प्लस टेन 18 इंटू 10 72, दोनों का सम 90 हो रहा है, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे 1 देंगे हमको, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 2 1 जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें अब कुछ नहीं है, 4/3 प्लस 1/8 प्लस 1/2। टू को ऐसे रखा है जो ऊपर हम 24 इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना बनेगा 8 चौक 32 32 और 3 एकम 3 और प्लस 24 कर देंगे। ठीक, 24 3 27 32 कितने होते हैं 59। अभी एक चीज़ देखिए, हमारा फोन में 2 रखा हुआ था, ये वाला जो हमारा 2 है, इस 2 की मल्टीप्लाई हम ऊपर जाके एलसीएम के साथ कर देंगे, तो हमारा कितना बनेगा 59/48 बन जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी और कुछ नहीं, और छोटे से कुछ फॉर्मूले थे जो अप्लाई करने थे हमको, एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी थी, एक साइन a + b का फॉर्मूला हमको यहाँ से मिल गया है ना, साइन a + b का यहाँ से मिल गया। साइन a + b कितना होता है, साइन a cos b cos a साइन b होता है। अगर किसी ने ये चीज़ें नहीं देख रखी हो तो जाके इनको पहले बेसिक से पढ़ लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे और आप इनको कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ी जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं कि देख इसमें आपको बस सिर्फ मुझे अप्रोच बतानी है कि किस तरह की अप्रोच किस क्वेश्चन में आपको लगानी है, क्योंकि लगभग ऐसे क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, और देखने में क्वेश्चंस अपने आप में काफ़ी ठीक ठाक लेवल के हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ पे एकदम जैसे पहले हुआ करता था कि वैल्यू पुट करो तुरंत आंसर आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें कितना है 3 इंटू tan थीटा को हम किस में कर लेते हैं कन्वर्ट, sin थीटा अपॉन cos थीटा में कर लेंगे, तो हमारा sin थीटा से इसको कितना लिख देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 1/cos थीटा हमारे पास रह गया इज टू 2√3, या फिर यहाँ से हम क्या कह देंगे cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/2√3 है ना, या √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो √3 इंटू √3 इसको कैंसिल आउट कर देगा 3 को, हमारे पास cos थीटा कितना रह गया √3/2 रह गया। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू कितनी कह सकते हैं 30 डिग्री कह सकते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, आप यहाँ पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, कभी आप इस चक्कर में लग रहे हो कि हाँ कुछ जुगाड़ लगा के आसान क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लोगे, इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई हमारे पास, तो हम डायरेक्ट फिर इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पुट करके वैल्यू का आंसर निकाल सकते हैं। आंसर निकाल लेना, इसको अगर आपको थोड़ा सा सोचना हो कि हाँ अगर हम थीटा की वैल्यू डायरेक्ट सोचें, वैसे आप सोचने में टाइम ज़्यादा ना लगाएं क्योंकि हमको दिख रहा था ये सिंपली है ना, वैसे भी आप यहाँ पुट करोगे, हाँ ठीक है इतना ही देख लो बस, फालतू जुगाड़ में पढ़ो मत, नहीं तो समस्या हो सकती है। ये हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, नीचे हमने इसके ऑप्शंस देख लिए, वैल्यू पुट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको देखो। पहले सबसे पहले हम वैल्यू अगर 45 पुट करें तो कोई 2 ऑप्शन सेम तो नहीं हो रहे, नहीं हो रहे हाँ, कोई भी 2 ऑप्शन सेम नहीं हो रहे, तो हम यहाँ वैल्यू आराम से पुट कर सकते हैं। और पुट का जब हम 10 और कोड दिख रहा हो तो 10 की वैल्यू हम 45 डिग्री पुट करेंगे। लेकिन अगर कहीं पे आपको ऐसा लग रहा हो कि 10 की वैल्यू पुट करने में पूरा एक्सप्रेशन 0 या कुछ हो जा रहा है, तो फिर आप वैल्यू 10 की वहाँ पे 135 डिग्री पुट किया कीजिए, जहाँ की इससे होगा कि आपका 1 की जगह -1 आया करेगा और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर रहे हैं। यहाँ पुट करेंगे तो 1 + 1, कोट और tan दोनों ही 45 पे 1 होते हैं, तो ये 2 बनेगा। ये वाला ब्रैकेट भी हमारा 1 + 1 2 दे देगा। यहाँ से देखें तो कितना बनेगा 1/√2 और -√2 है ना। साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, और कोसैक 45 कितना होता है √2 होता है। इसी तरीके से सेम वैल्यू इनकी होंगी दोनों की, 45 पे इक्वली होते हैं ये। ठीक, तो हमारे पास कितना रहेगा 2 × 2 4, और यहाँ से आप करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, ये √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बन जाएगा 2, यानी कि 1/√2 माइनस के सेम वैल्यू यहाँ से आएगी, माइनस के 1/√2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2 मिलके 2 बना लेंगे और 2 इस 4 को काट देंगे 2 बार। इसका मतलब पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू जब हमने थीटा को 45 डिग्री पुट किया तो वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब ऑप्शन में पुट करते हैं 45 को, हमको पता है यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी रेशनल नंबर आएगा 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा √2 आएगा। यहाँ से √2 × √2 करेंगे, मतलब सॉरी √2 प्लस √2 करेंगे तो 2√2 बनेगा। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, वैसे कि हमने वैल्यू पुट करके देख लिया। ऐसे ही यहाँ पुट करेंगे तो कितना 1/√2 × 1/√2 यानी कि 1/2 बनेगा। तो ये भी नहीं हो सकता, अकेला ऑप्शन ये बचता है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे √2 × √2 वो कितना होता है 2 होता है, और यही तो हमको चाहिए था। तो इतने फास्ट तरीके से आपको करना ही करना पड़ेगा, दिमाग पे कि सबकी वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए। साइन कोस
10 कोड सबके ना 45 30 16 सबकी वैल्यू आपके दिमाग पे तुरंत होनी चाहिए कि जैसे ही आपको दिखे आप इनको आसानी से कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5 दे रखा है। तो हमको पता है 7 साइन स्क्वायर थीटा में से चार साइन स्क्वायर थीटा हम अलग कर लेंगे और 3 साइन स्क्वायर थीटा हम अलग कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि 4 कोस साइन स्क्वायर थीटा इन 4 कोस स्क्वायर थीटा के साथ मिलके क्या बना देंगे, आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना, इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 कॉमन लोगे आप तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारे पास दरअसल रह कितना गया कि 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 5 में से 4 जाएंगे 1, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1/√3 हो गई। तुरंत राइट एंगल ट्राइंगल बना के इनकी वैल्यूज़ लिख लीजिए, है ना। ये 1, ये √3, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस से, √3 का स्क्वायर 3 - 1 √2 हो जाएगा। अब बस आप सब चीज़ों की वैल्यू यहाँ से आराम से पुट कर सकते हो, कर लेते हैं। √3 इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा, √2/√3, सॉरी √3/√2। एक मिनट, ठीक, क्योंकि सेक थीटा जो आप यहाँ लगाओगे तो कितना आएगा आपका, हाइपोटेनस अपॉन बेस आएगा, जो कि कितना बनेगा, √3/√2 प्लस टेन थीटा की बात करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, अपॉन √2 ऐसे ही। और कोट थीटा कितना हो जाएगा हमारा, √2/1 हो जाएगा, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो √2/1 √2 ही रह जाएगा, माइनस √3 ऐसे लिखे रहने दीजिए। कोस थीटा कितना हो जाएगा हमारा, √2/√3। इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। ऊपर कितना रहेगा, 3/√2 और 1/√2 यानी कि 4/√2। नीचे बात करेंगे हमारे पास कितना है, √3 से √3 कैंसिल, √2 आपस में मिलकर 2 बना लेंगे, तो 2 माइनस √2 हो जाएगा। अब इस √2 को मैं नीचे से हटाऊँ तो ऊपर नीचे इसकी मल्टीप्लाई ऐसे कर दूँ तो हमारे पास कितना बनेगा, ये 2 बनेगा, इस 4 को 2 बार काट देगा, तो हमारे पास दरअसल कितना रह गया, 2√2/2 माइनस √2। लेकिन हमारा जो आंसर हमको गिवन है, ऑप्शन जो गिवन है वो इस तरीके से फ्रैक्शन में नहीं दे रखे, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं कि √2 कॉमन ले लेते हैं अपॉन में से, 2√2 अपॉन में से जब √2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, √2 - 1। इस √2 से √2 कैंसिल। अब इस फ्रैक्शन को हटाना है तो √ इसके अपोजिट साइन से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो हमारे पास ऊपर कितना रहेगा, 2 ब्रैकेट में √2 + 1, और अपॉन में जब आप इसको करोगे a - b और a + b, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 2 - 1 1 ही बचेगा। इसका मतलब फाइनली हमारे पास कितना रह गया, 2/√2 + 1, जो कि हमको ऑप्शन नंबर 3 गिवन था। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा बिल्कुल। अगर आप हलवा के चक्कर में होगे एकदम देखें क्वेश्चन को और आंसर आ जाए, आजकल मेंस में टियर 2 में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इसलिए कट ऑफ भी नॉर्मल जा रही है, ठीक जा रही है, बड़ा अच्छा लेवल मेंटेन करके चल रहे हैं, ये खुशी की बात है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, जैसे आप इसको देखो, आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, मान लो 45 आपने पुट कर दिया, तो पहली बात तो पुट करने में, उसको सॉल्व करने में बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा ना। तो आप इसको, हम क्या ट्राई कोशिश करते हैं कि वैल्यू पुट ना करें अगर, और उसके बाद भी 45 पुट करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, 45 पुट नहीं कर सकते, कोई और वैल्यू पुट करेंगे तो समस्या तो होने वाली है। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जैसे हमको एक दे रखा है, बस साइन कोस में इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, 1/cos लिख लूँगा, कोसेक को 1/sin लिख दूंगा, सभी जगह मैं ऐसे ही इसको साइन और कोस में ब्रेक कर लूँगा। तो मेरे पास कितना बचेगा, 1 + 1/sin थीटा और cos थीटा, है ना, और उसका भी होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, 1/cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर, 1 + sin थीटा को ऐसे रखा रहने दीजिए। लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है आपको, बल्कि डायरेक्ट ही करना है आपको, तो लिखना भी नहीं है पेपर में, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लिखने में मुझे लग रहा है समझाने के लिए। sin थीटा ऐसे ही रहेगा, कोसेक थीटा को हम 1/cos थीटा कर देंगे, उसका होल स्क्वायर, प्लस cos थीटा ऐसे ही रहेगा और प्लस 1/sin थीटा का होल स्क्वायर हम इसको बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए, बस अब कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करेंगे हम। एलसीएम जैसे लेंगे, यहाँ पे sin थीटा cos थीटा एलसीएम आएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ,
ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा तो ऊपर कितना बनेगा हमारे पास, ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 और अपॉन में हमारा क्या रह जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। मैं इनके ब्रैकेट के होल स्क्वायर भी साथ के साथ अलग अलग ही लगा के चल रहा हूँ। दूसरे ब्रैकेट की बात करता हूँ, अगर मैं इस वाले ब्रैकेट की बात करता हूँ तो यहाँ से कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, मल्टीप्लाई लगा देते हैं, इसका स्क्वायर अलग कर दें और अपॉन में जो हमारा एलसीएम कॉस थीटा आएगा उसका स्क्वायर हम अलग से लगा देते हैं, क्योंकि वैल्यू आपस में कैंसिल आउट होनी होनी है, ये हमको पता है। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा ऐसे रखा रहने दिया। अपॉन में नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में जो कॉस थीटा एलसीएम था उसका होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस यहाँ से आप साइन थीटा एलसीएम लोगे तो कितना बचेगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और अपॉन में हमारा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखिए देखने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट सा लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हाँ आप इसको करोगे अपने आप से काफ़ी जल्दी कर सकते हो। अब यहाँ से देखिए हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ से मुझे फ़ायदा ये हो जाएगा कि साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ इन दोनों में है प्लस के साथ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जब यहाँ से हम दोनों का इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास दरअसल कितना होगा, मैं अगर डिनोमिनेटर की बात करूँ यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, है ना। एलसीएम ले लोगे आप साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास कितना रह जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल। ठीक, अब आप देखते रहिए इसमें, और साइन स्क्वायर थीटा जो यहाँ से आएगा ये वाला साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, सब चीज़ ऐसी कैंसिल आउट होंगी। हमारे पास अभी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बचा हुआ है और हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बचा है और 1 प्लस साइन थीटा बचा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा इसका और 1 प्लस साइन थीटा इसको आपस में मिला दें तो हमारा कितना बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास एक ब्रैकेट रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा वाला और अपॉन में हमारा क्या रखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा और बचा हुआ है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। ले दे के हमारे पास कितना रह गया, 1 माइनस साइन थीटा हमारा रह गया। तो बेसिक से अगर किसी को देखना है तो देखिए बेसिक से कितने अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। वैल्यू पुटिंग से आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना इस क्वेश्चन को लेके ये है कि आप वैल्यू पुटिंग अगर करोगे तो 3 और 1 4 14 रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, हाँ आप कर तो लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, प्रॉब्लम होगी। वैल्यू पुटिंग से भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक से करके दिखा दिए कि अगर बाई चांस वैल्यू पुटिंग से फंस रहे हो तो बेसिक से कैसे करना है, बेसिक से भी करोगे तो भी आप इसको आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बस 2 ट्राइंगल बनाने हैं आपको, एक एंगल लेके, है ना। 5/13 का मतलब साइन का मतलब ये 13, तो ये 12 हो जाएगा। दूसरा बी वाले के लिए बना लीजिए, कोट बी 24/7 है तो ये 24, ये 7, ये 25, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ज़्यादातर आइडेंटिटी का यूज़ हुआ है तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जानी है और जल्दी से आप क्वेश्चन को बना लोगे। फिर इसमें हम बात करें तो ये देखिए, कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी सेक को मैं कोसेक लिख दूंगा, या टेन को कोट में, सॉरी कोट को टेन में बदल लो, तो दोनों ही यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएंगी आपकी। जैसे कि इसको मैं कह दूँ, क्या कह दूँ, टेन स्क्वायर 43 डिग्री, है ना, 90 माइनस कर दूंगा तो टेन स्क्वायर 43 माइनस सेक स्क्वायर 43 हो जाएगा। लेकिन हमने सबसमिका जो होती है हमारी, हिंदी में बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है जब एंगल सेम हो। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रखा है तो माइनस बाहर ले लीजिए, यानी कि माइनस के 3 बच जाएगा। ऐसे ही आगे की बात करूँ, -2 और ये जो अंदर रखा हुआ है इसको आप क्या लिखोगे, कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर क्या कर दोगे, इसको 67 कर दोगे। ठीक, 90 माइनस करके, और हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से भी हम माइनस बाहर लेंगे, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 रह जाएगा। अपॉन में बात करते हैं, डिनोमिनेटर देख लेते हैं, डिनोमिनेटर हमारा क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर देख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर 68 प्लस थीटा और टेन स्क्वायर 22 माइनस थीटा। जब इसको आप 90 माइनस करोगे ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर 68 प्लस थीटा ही बचेगा। बचना ही बचना है, इसमें तो कोई नया काम होना नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाना, हमको पता है आइडेंटिटी लगनी है। तो कोस स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर यहाँ पे से बन गए। ठीक, उसी तरीके से आप यहाँ देखोगे तो माइनस के टेन कितने हैं, थीटा प्लस 61 है और कोट 29 माइनस थीटा है। इसको आप जब चेंज करोगे
इसको क्या करोगे आप, हाँ ये तो इसको आप 90 माइनस करोगे तो एक टेन में बदल जाएगा, और टेन में बदल के हमारे पास कितना रह जाएगा प्लस का टेन थीटा प्लस 61 ही रह जाएगा। तो ऐसा करने पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपॉन में सिर्फ और सिर्फ हमारा वन रह जाएगा। इसका मतलब -3 + 2 कितना हो गया, -1 हो गए, जो कि ऑप्शन हमको दे रखा था 4। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से बता रहा हूँ, आइडेंटिटी अच्छे से पढ़ के जाइए, और कुछ फॉर्मूले जो हैं वो भी पढ़ के जाइए। C+D वगैरह वाले जो फॉर्मूले होते हैं उनका यूज़ यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में लगभग लगभग लगी है। जो 3 आइडेंटिटी हमारी होती हैं इनको अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाइए। 1 मिनट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि जब हमको साफ साफ दिख रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा। एक कोस थीटा पहले से रखा हुआ है, तो मैं कोस थीटा अगर यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 + कोस थीटा बचेगा, और अपॉन में हम इसने कितना रखा है, साइन थीटा इंटू 1 + कोस थीटा। तो ये वैल्यू तो आपस में अपना आप कट ही जानी है। हमारे पास कितना बचेगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो गया, कोट थीटा। अगले वाले ब्रैकेट की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसको भी देख लेते हैं, मल्टीप्लाई में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कोट थीटा दे रखा है। तो इसको आप अब चाहे तो वैल्यू पुट भी कर सकते हो, है ना, लेकिन वैल्यू पुट करोगे वही 45 पुट करोगे दोनों सेम हो जाएंगे, ये ऊपर वाली सेम हो जाएंगे। कुछ और पुट करोगे तो फ्रैक्शन में वैल्यू बनेगी। तो इससे अच्छा है हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा। केवल अंडर रूट वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो हमारे पास कितना रहेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा और +2। अगर इसके मल्टीप्लाई में मैं टेन थीटा इंटू कोट थीटा लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, क्योंकि दोनों आपस में कट के 1 भी बना लेते हैं, ये तो हमको पता है ना। लेकिन ऐसा करने पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। और जब इसका हम अंडर रूट लेंगे ना, अंडर रूट लेंगे तो बाहर हमारा क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, है ना, जो कि ऊपर वाले नीचे वाले ब्रैकेट के साथ पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब कोट थीटा इंटू 1 कितना होता है हमारा, कोट थीटा ही आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि आपको अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे ना तो वैल्यू पुट करने में शायद ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग भी लगा लोगे तो आप इसको काफ़ी आसानी से कर सकते हो। मुश्किल से 30 से 35 सेकंड में क्वेश्चन बन जाना चाहिए था, हार्डली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें आप कुछ नहीं वैल्यू पुट कर लीजिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि सेम तो हाँ सेम कुछ नहीं बनेगा, इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए। मैं इसको नहीं करा रहा, 45 डिग्री पुट कर लीजिए तो भी आपकी बात बन जाएगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक। आगे चलते हैं। 3 इंटू, अब शायद यहाँ से जो क्वेश्चन है ये 3 तारीख वाले हैं, 3 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था टीयर 2 वाला 2020 वालों का, वो हैं। इसको देख लीजिए क्या कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर 26, हमको पता है ये जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कोट स्क्वायर 26 बन जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 3 रह जाएगा। यहाँ से आप देखोगे तो कितना, इसको 10 में कन्वर्ट कर लो तो 10 स्क्वायर 48 बन जाएगा। लेकिन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है, यहाँ पे उल्टा दे रखा है, तो साइन एक माइनस बाहर ले लीजिए, -1। क्लियर, अपॉन नीचे आप देखोगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, जब इसको करोगे है ना, इसके स्क्वायर वाले तो आपस में बननी है। हमको पता है कि 62 + थीटा है, तो 62 + थीटा यहाँ बन जाएगा जब 90 माइनस इसको हम करेंगे, और 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर माइनस के 1 आएंगे, लेकिन कोट 22 माइनस थीटा, और हमारे पास कितना है, टेन थीटा प्लस 68। इन दोनों का सम आप देखोगे, जब भी एंगल का सम आपका टेन और कोट या किसी भी अपोजिट में 90 बन जाए, उनके जो एंगल दे रखे हैं आगे, तो उसको हम दोनों का आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, अगर इनके साइन चेंज है, तो जैसे इसका प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो हमको पता है कैंसिल आउट हो ही हो जाने हैं। आप कन्वर्ट करोगे तो भी 90 माइनस करोगे, सेम चीज़ बनेगी, कोट 22 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो भी कैंसिल आउट कर लोगे। तो 3 - 1 कितना हो गया, 2 अपॉन -1 कितना हो गया, -2। इस क्वेश्चन का हमारे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 दे रखी है, वैल्यू पुट करनी है। इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट पुट कर लेना। 12/13 का मतलब ये हो जाएगा, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आप साइन थीटा कितना 5/13 पुट कर लोगे, टेन थीटा 5/12, और आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इस क्वेश्चन कितना दे रखा है, 1/7। इसमें आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे तो हमारे पास कितना बचेगा, सेक थीटा अपॉन
टेन थीटा, और एक बार ऊपर जोड़ देंगे इसको तो 7 और 1 8, और एक बार घटा देंगे 7 - 1 6, जो बनेगा हमारे पास 4/3। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा हमारा कितना आ गया यहाँ से, साइन थीटा आ गया हमारा 3/4 आ गया। बस क्वेश्चन ख़त्म। लगभग ये कितना है हमारा, 3 है, ये 4 है, तो 4 चौक 16 - 3 × 9, 16 - 9 √7 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आंसर तुरंत यहाँ से मिल जाएगा। थोड़ा सा जो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना था, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पहुँचोगे, फिर भी इससे अच्छा कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज किया करो जो आपके पास वो है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सप्रेशन दे रखा है, वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि हमको पता है, लेकिन 45 पुट करने में समस्या क्या होगी कि सेक और कोसेक इक्वल हो जाएंगे ना। तो क्या वैल्यू पुट करें इसमें हम, इसमें वैल्यू हम कुछ और पुट कर लेते हैं। 45 पुट करेंगे तो 45 में सेक और कोसेक दोनों सेम हो जाएंगे, 45 तो पुट नहीं कर सकते, कुछ और पुट कर लेते हैं, कुछ और वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लें इसको। वैल्यू पुटिंग से तो आप कर लोगे, मैं इसको बेसिक से कराता हूँ। टेन थीटा को आप साइन अपॉन कॉस लिखोगे, कॉस थीटा को कॉस अपॉन साइन लिखोगे, तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एज ए रिजल्ट भी इसको याद रख सकते हो तुम। जहाँ पे भी टेन थीटा प्लस कॉस थीटा रखा हो तो वहाँ पे हमारा क्या बनता है, 1/sin थीटा कॉस थीटा, या इसी को हम क्या कहते हैं, सेक थीटा और कोसेक थीटा के इक्वल भी लिखते हैं। ठीक, दूसरे ब्रैकेट की बात करूँ इसकी मैं, तो 1/cos साइन अपॉन कोस, तो ऊपर कितना बनेगा हमारा 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, और एक ये कितना रखा है, 1 - sin थीटा। मुझे एक बात बताइए, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, जब a + b a - b लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास, 1/sin थीटा, जो कि होता है हमारा कोसेक थीटा। कुछ ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो गया, फिर से समझ लीजिए इसको एक बार। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा कितना बनाएगा हमारा, ये मिलके बना लेगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा हमने किससे कैंसिल किया, एक cos थीटा ये रहा और एक cos थीटा मल्टीप्लाई में रखा है, तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1/sin थीटा बचा, जो कि होता है कोसेक थीटा। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो मुझे तो दिख गया, आपको भी दिखना चाहिए कि 6 पावर दे रखी है, 3 के इंटू में दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है, क्यूब वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। अब क्यूब वाला फॉर्मूला बना कैसे होगा, इसके आगे भी क्या होगा, और tan sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन इसका एक माइनस यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस होता है, तो इसका जो माइनस है वो अंदर भेजा होगा, इसको फिर क्या बनाया होगा, उल्टा किया होगा, इसको माइनस और इसको प्लस बना दिया होगा। क्लियर। लेकिन फॉर्मूला किसका रखा हुआ है, ऊपर आप देखोगे तो ऊपर जो फॉर्मूला दरअसल रखा हुआ है, ये रखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और इसका भी होल क्यूब रखा हुआ है। ये आपको नज़र आ जाना चाहिए था। 6 पावर जहाँ भी आपको दिखे तो वहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला बनता ही बनता है। ये चीज़ थोड़ी सी आपको देख लेनी है। क्लियर। अच्छा, नीचे की बात करूँ मैं, अगर नीचे की बात करूँ तो हमको क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, अभी पीछे पढ़ के आए ना हम, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कितना होता है हमारा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर होता है। अभी तो पढ़ा कुछ देर पहले। अब इसको सॉल्व करेंगे। एक बात बताइए, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, लेकिन tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, तो -1 का होल क्यूब अपॉन अपॉन में बात करेंगे, साइन अपॉन कोस, कोस अपॉन साइन लिखेंगे, तो हमारे पास tan थीटा प्लस कोट थीटा को मैंने भी लिखवाया था ना आपको, क्या लिखवाया था कि 1/sin कोस लिख देते हैं उसको, 1/sin थीटा और कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, माइनस ऊपर रह जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा ऊपर जाके क्या बनेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर 4 में गिवन था। क्लियर। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपने देखा कि वैल्यू पुटिंग से अच्छा हम डायरेक्ट उनको देखें ना तो जल्दी कर पा रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको ज़रूर देखने हैं, वैल्यू पुटिंग पे जाना है, लेकिन आपको डायरेक्ट दिख रहा है वैल्यू पुटिंग से कि हमारा रिजल्ट आ सकता है, तो बिल्कुल पुट कीजिए। सबसे पहले आपको देखना है ऑप्शन के, ऑप्शन में तो कहीं मिस्टेक गड़बड़ नहीं हो रही। पता चला कि हमने अपने 20-30 सेकंड वैल्यू पुटिंग में लगा दिए और जब ऑप्शन पे आए तो ऑप्शन हमारे सेम हो रखे हैं, कोई फ़ायदा उस चीज़ का नहीं लगेगा। क्लियर। जैसे कि इसमें हमने ऑप्शन देखा तो हमको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू दोनों जगह 1/2 और 2 के साथ सेम नहीं हो सकती। सेक थीटा कोसेक थीटा
45 पे सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है साथ में, इसलिए हम यहाँ वैल्यू थीटा की 45 पुट कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। जैसे ही पुट करेंगे कोस थीटा और साइन थीटा इक्वल होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे 45 पे। ये कितना बनेगा 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा। तो हमारा न्यूमरेटर कितना आ गया, न्यूमरेटर 4 आ गया, क्योंकि यहाँ से 1 बनेगा, 1 + 3 कितना हो गया 4 हो गया। नीचे की बात करते हैं, नीचे एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसेक 45/√2 होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम नीचे वाले की बात करेंगे इस नेक्स्ट ब्रैकेट की, तो कितना बनेगा √2 -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो √2 ही रह जाएगा, और माइनस के 2 हमारे ये वाले। तो न्यूमरेटर में दरअसल हमारे पास क्या रह गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई मैं कर दूं तो 2 + 2√2 और -2 रह गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 2/√2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा √2 ही हमारा आ जाएगा। ठीक है, √2 आ जाएगा, या फिर ऐसे ही आप देख लीजिए 2/√2 लिखा हुआ है, 2/√2 केवल और केवल आपको यहीं मिल सकता है, कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है, तो 2 × 1/√2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पुट करोगे तो कितना 1/2√2 हो जाएगा, यहाँ पुट करोगे √2, यहाँ पे 2√2, कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं होगा, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन को देखिए, फिर से सेम चीज़ करेंगे कि कोई दो वैल्यू सेम तो नहीं हो रही, हमको दिख गया कि 2 वैल्यू 45 रखने पे कोई भी सेम नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम आसानी से 45 डिग्री पुट कर सकते हैं। तो आप सेम जैसे हमने पहले पुट किया था अभी कुछ देर पहले, उसी तरीके से आप यहाँ भी वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, cos 9 डिग्री और साइन 81 डिग्री दोनों क्या है आपस में सेम है, हमको पता है, साइन में चेंज कर लो या कॉस में कर लो। तो साइन में अगर हम इसको कर ले तो हमारे पास कितना बचेगा साइन 81, है ना, ये भी तो साइन 81 ही लिखा हुआ है। सेम इसी तरीके से आप यहाँ देखोगे तो इसको क्या लिख लोगे आप, सेक को कोसैक में बदलोगे तो कोसैक कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, तो इंटू 2 इंटू कोसैक 81, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, कोसैक 81 कितना होता है 1/sin 81, तो साइन 81 से साइन 81 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब न्यूमरेटर हमारा कितना आ गया 4 आ गया। डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो कोसैक स्क्वायर 71, यहाँ से आप देखोगे तो कोट स्क्वायर 71 बनेगा, जो कि कितना हो जाएगा हमारा 1 बना लेगा, क्योंकि कोसैक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। सेम इसी तरीके से आप इसको क्या लिख दोगे साइन स्क्वायर 75 डिग्री, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + 1, सॉरी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी कितना होता है 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर कितना आ गया हमारा 2 आ गया, तो 2 दूनी 4, इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन हमको दिख रहा है, इसको हमको पता है या तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करें, है ना, या फिर हम थोड़ा सा दिमाग लगा लें कि यार कोई अपनी तरफ से थीटा की वैल्यू पुट करके देखें तो शायद बात बन जाए। तो थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, मुझे एक बात बताइए, इक्वल हमको 1 लेके आना है, तो थीटा की वैल्यू 45 पुट नहीं कर सकता मैं, जो चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था उसकी एप्लीकेशन आप यहाँ भी देखिए। 45 क्यों नहीं पुट कर सकता, यहाँ से 1/√2 बनेगा, जब तक 1/√2 रहेगा जब तक हम 1 नहीं ला सकते। 45 डिग्री खत्म, है ना। कोस की वैल्यू 60 डिग्री पे कितनी होती है, 60 डिग्री अगर मैं पुट करूँ तो √3/2 होती है, फिर से रेशनल नंबर आएगा, सॉरी इरेशनल नंबर आएगा, फिर से वही ड्रामा होगा जो कि 45 के साथ हो रहा था। तो 60 डिग्री को भी हम पुट नहीं करेंगे, तो हम किसको पुट करके देखते हैं, हम 30 डिग्री को पुट करके देखते हैं। किसको पुट करके देखते हैं 30 डिग्री को। 0 और 90 तो पुट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 नहीं बन पाएगा, तो अकेला ऑप्शन 30 डिग्री वाला हमारे पास, सॉरी मिस्टेक होगी, उल्टा बोल दिया मैंने। 60 डिग्री पे cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 60 डिग्री पे होगा 30 पे नहीं होगा। तो थीटा की वैल्यू हमको कितनी पुट करनी पड़ेगी 60 डिग्री पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से हमें 1/2 मिल जाएगा cos 60 की वैल्यू, जबकि साइन में तो स्क्वायर दे रखा है तो कुछ भी पुट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको थोड़ा देख भी लेते हैं, साइन 60 कितना होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 बन जाएगा। न्यूमरेटर की बात करेंगे तो cos 60 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर दे रखा है, -3/2 और +2, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 1 - 6 + 8/2, या 8 और 1 9 - 6 4 एलसीएम आएगा 3/4, ऊपर भी 3/4 नीचे भी 3/4, इसका मतलब 1 हमारा क्या आ गया, इसका हमारा 1 आ गया, जो कि इक्वल में बंदे रखा, तो LHS = RHS होगी। इसका मतलब थीटा = 60 पे हमारी जो एक्सप्रेशन हमको दे रखा था ये
एक इक्वेशन दे रखी थी, ये सेटिस्फाई होगी तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे पुट करोगे आप, यहाँ पे पुट करोगे और आसानी से अपना आंसर निकाल लोगे। ठीक है, किस तरीके से पुट करना था वो, किस तरीके से हमको देखना था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्म अगर आपने ना पढ़ी हो तो सच में बड़ी समस्या है, ये पढ़ लेना जरूर है ना। ये वैल्यू पुटिंग से काम हो सकता है, वैल्यू पुटिंग से वैसे तो यहाँ काम बन जाएगा क्योंकि ऑप्शन हमारी गवाही दे रहे हैं कि हाँ वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू हमारी इक्वल नहीं होगी क्योंकि माइनस के साइन भी दे रखे हैं और प्लस के भी, तो बस आराम से वैल्यू पुट कर लीजिए, कोई समस्या नहीं। थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं, 1 माइनस दोनों इक्वल होते हैं, 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/2 इंटू 1/2 बनेगा। यहाँ पे 45 पुट करोगे तो 1 बन जाएगा, 1 + 1 2 बनेगा, कोस थीटा 1/√2। अपॉन की बात करते हैं तो ये कितना होगा, 1/√2 की पावर 4 का मतलब 1/4 प्लस 1/4, एक ब्रैकेट बंद। यहाँ पे 45 पुट करोगे तो 1 + 1 2 बनेगा, ये इंटू कोसेक थीटा का मतलब √2 होता है और -1। जल्दी जल्दी में बस ये मत भूल जाना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन आपका ख़त्म, कुछ नहीं बचेगा। 2 से 2 कैंसिल, एक में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, हाफ का मतलब इंटू 2 रखा हुआ है और इंटू 1/√2 भी रखा है। नीचे की बात करें 1/4 कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, इंटू ये वाला 2 रखा हुआ है और इंटू √2। इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। ये √2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 1/2 बना लेगा, लेकिन माइनस के 1 अभी हमारे पास और रखे हुए हैं तो 1/2 - 1 कितना होता है, -1/2 होते हैं। तो हमारा प्लस वाले ऑप्शन तो डायरेक्ट ही खत्म हो रहे थे कि आंसर हमारा माइनस में आ रहा है, तो जो ऑप्शन है वो भी माइनस में ही आएंगे। और सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2, इसका मतलब यहाँ से हमको -2 मिलने वाले हैं। लेकिन सेक साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो -1/2 मिलेंगे। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने काफ़ी स्पीड से, आपके पास भी टाइम कम है, कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 8 तारीख और 10 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैंने सोचा क्विक आपका यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा और साथ के साथ जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2020 में वो एक बार उनमें आप गो थ्रू हो जाओगे, थोड़ा अंदाज़ा रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना आगे भी है। किस तरीके से टैकल करने हैं वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। कोई क्वेश्चन अगर सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है तो ऑप्शन चेक करने हैं, वैल्यू पुट ऑप्शन में समस्या नहीं कर रही तो डायरेक्ट कर लीजिए, बाकी बेसिक से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बन रहा वैल्यू पुटिंग से तो बेसिक से क्वेश्चन बड़े आसानी से बन रहे हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी, 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए और आशा करता हूँ सारे आपको क्लियर हो भी गए होंगे। ये PDF इन क्वेश्चंस की मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।